नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। क्या सरकारी पैसे से बनी नालियां लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचाने के लिए बनाई जाती है? क्या विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में काम पूरा दिखाया जा रहा है? और क्या पंचायत की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों और रिकॉर्ड तक ही सीमित रह गई है? सवाल कई है लेकिन जवाब कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या विकास के नाम पर हो रहा काम सच में विकास है या सिर्फ कागजों पर बनाई गई तस्वीरें हैं? क्या सरकारी योजनाओं का पैसा जमीन पर सही तरीके से उभर कर आ रहा है? आज की खबरें सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कहीं नाली निर्माण में गड़बड़ी है तो कहीं पंचायत में अव्यवस्था और कहीं लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य पर गुणवत्ता की अनदेखी। सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। अब सवाल सरकार और प्रशासन से है कि क्या जांच होगी और कार्रवाई तय होगी या फिर ये मामले सिर्फ शिकायतों तक ही सीमित रह जाएंगे। अब सवाल साफ है और सवाल सरकार और प्रशासन से है कि क्या इन मामलों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई तय होगी, जवाबदेही तय होगी, या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी। तस्वीरें एक गांव की नहीं, शेर घाटी, जमुई, बाढ़, कहीं की भी हो, तस्वीरें एक ही कहानी बयां करती है कि सिस्टम में लापरवाही है। पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर कब तक आम जनता यूं ही परेशान रहेगी? महुआ खबर महुआ मुहिम के जरिए तमाम सवाल उठाते हैं। ये सवाल जनता से जुड़े हैं कि आखिर कब बदलाव होंगे, और मुहिम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक सवाल उठाएं और हर एक सवाल को उठाकर उसमें बदलाव लाकर जमीनी बदलाव तक लेकर आए। भाई बढ़ते अब खबरों की तरफ, देखते हैं कि आज की तस्वीरें क्या बयां करती हैं। बढ़ते शेर घाटी की तरफ। क्या सरकारी पैसे से बनी नालियां लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचाने के लिए जाई जाती है? क्या विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में काम पूरा दिखाया जा रहा है? क्या पंचायत की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चे गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं तो जिम्मेदार आखिर कौन है? बिहार के गया जिले के आमस प्रखंड की कोना पंचायत से ऐसी ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ उप मुखिया और ग्रामीणों ने मुखिया किशोरी मांझी और पंचायत सचिव पवन कुमार पर नाली निर्माण में गड़बड़ी, सरकारी राशि के दुरुपयोग और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर भी दर्ज की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां पूरी नाली बननी थी वहां आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है। कई जगह नालियां ऊंची नीची बना दी गई हैं जिससे गंदा पानी सड़कों की जगह घरों में और रसोइयों तक पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये सभी आरोप उप मुखिया और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए हैं। मामले की आधिकारिक जांच और संबंधित पक्ष का जवाब भी अभी आना बचा है। अब यह देखना होगा कि जब सवाल उठेंगे तो जवाबदेही होगी कि नहीं होगी, जमीनी स्तर पर बदलाव होंगे कि नहीं होंगे। वहीं हमारे संवाददाता कौसर आलम ने क्या कुछ लोगों से बात की है, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। अकौना पंचायत के लछना गांव में मैं मौजूद हूं और यहां 350 फीट के करीब में नाली बनाने का दावा किया गया था मुखिया जी की तरफ से। हम पहुंचे हैं इस गांव में और यहां की सच्चाई आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से नाली बनाया गया है। यहाँ पे एक चूल्हा है, यहाँ एक पूरा परिवार रहता है। नाली का पानी जो है वो नाली की तरफ से होते हुए जाकर तालाब में गिरना चाहिए, लेकिन वापिस नाली का पानी यहीं पे आके जम जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बीमार होने का डर होता है और घर का जो खाना बनता है वो यही चूल्हा के पास बनता है खाना। बदबू भी आती है। क्या कुछ कहना है महिलाओं को, क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके से दिक्कत हो रही है, कौन मुखिया है और मुखिया यहाँ आता है समस्या सुनने के लिए, ये नहीं आता है, इसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बसंती देवी।
ये जो नाली बनाया गया है तो नाली का पानी तो आपके बिल्कुल किचन के पास में बह के वापस आ जा रहा है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है? होते हैं नहीं सर, छोटा छोटा बच्चा है, पानी में हिल जाता है, उसी में खेलता है। हाँ। तो बीमार पड़ेगा ना। हाँ। पानी बहता है, पानी बहाने की जगह है, ये नहीं कि पानी हम लोग तो बहाएंगे। ये नाली जो बना है पानी बह के जगह ना उधर? ना है सर, उधर पानी जाएगा। हाँ, पानी था, मट्टी गिरा दिए ना, तो भात गए पानी वहाँ गिरने के ये लिए। नाली का पानी तो वापस दोबारा आपके घर में आ जाता है? हाँ सर, हमको के घर में आ जाता है। क्या कह रहे हैं चाची? हम कह रहे सर कि मैंने नाली वाले मैंने पूरी बार करे के हाँ। पकार दी पश्चिम था। हाँ। तो खानी ने यादव जी भी माटिया भर दल थी। हाँ। और दारी जी माटिया भर दल थी। हमन के पानी जाए कहाँ? हाँ। हमन के घर के पानी घरे में रहे था। ऐसे तो बहुत बदबू उठा होगा। तो उठत ना है भैया, देखा तो इतना हिया में था, इतना हिमा में था। हिमा को कहे थे बाढ़ का तो बाढ़ कहा है कि जो मुखिया जब नाली का पानी जो है वो वापस किचन में और घर में पहुंच रहा है, तो इससे तो साफ पता चलता है कि जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए दिन बीमार पड़ेंगे और इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कहीं न कहीं देखा जाए तो मुखिया और सचिव पवन कुमार दोनों पे घोटाला का आरोप लग रहा है। क्या है सच्चाई, ये तो आने वाला समय बताएगा। कौसर आलम, महुआ खबर, लक्षणा, आमस। आपके पास में पैसे आए सरकार की तरफ से, आपको इतना भी याद नहीं है कि कितने आपके पास? ना भाई, याद नहीं है। क्या करना है तो जाइए कर कीजिए आप। कुछ तो याद होगा। नहीं याद है। क्या याद नहीं? ना क्या पैसे याद नहीं आपके पास में, या काम जो आपने कराया है वो याद नहीं? कुछ नहीं, चुप से हटाइए आप। बताइए ना हम कुछ का जी बताया, बता दिए आप जो बताना था से। आप मेरे गांव के बारे में बात कर रहे हैं। बैदा में क्या विकास कराया आप? बैदा के बारे में बताइए। मस्जिद के पास नली बना है, फेयर ब्लॉक लगा कितना है। मीटर? यही तो पूछे लगते थे अब याद तो वो तो डिटेल आप ही ना देंगे मुखिया जी कि क्या आपने कार्य कराया, हमें नहीं पता ना कि क्या है। आप बातचीत करेंगे क्या हमसे? आइए ना यहाँ पे बैठिए। बैठिएगा तब ना। तो आप बताइए ना, मुखिया जी तो नहीं बता पा रहे। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? आप ही के पास आ रहे हैं सर, एगो चेयरवा दे देना। आप अपना परिचय दे दीजिए। कौन बतावेंगे भैया, परिचय कुछ देंगे। आपका परिचय सर? अरे ऑफलाइन तो पहले होइए तो बात कीजिए। हम भी तो जानते हैं। वही जानना चाह रहे हैं ना। जानता है, आप अपना परिचय, जानता है, आप अपना जानता नहीं, तो सर अपना परिचय तो दीजिए। आप हैं? मेरा नाम मनोज दास हुआ। क्या किसी पद पे हैं? कुछ पद पर नहीं है, जानता है। क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं है। किस गांव के निवासी? सिपाही के निवासी हैं। सुपाई में क्या क्या कार्य हुआ? हैं? क्या क्या कार्य? कौन सा कार्य? मुखिया जी की तरफ तो मुखिया जी बतावे कि उसके बारे में। आप जानते हैं ना? हाँ, तो फिर आप क्यों बहुत आवाज उठा विकास रहे हुआ हैं? है। तो फिर आप आवाज क्यों उठा रहे हैं सर? कहाँ आवाज उठाए? अभी कह रहे हैं ना। कहाँ बोले? हम बोले हम क्या बोले आपको? कुछ बोले? पवन जी आपको कुछ बोलना है अपनी सफाई में कि क्या आपके ऊपर भी एलिगेशन लग रहा है? पवन जी ग्रामीणों की तरफ से आपने सफाई में कुछ बताइए जरा। जी सर, एलिगेशन तो लगाया गया जनता के द्वारा, लेकिन सर मोहनडी की बात अगर आप करें कि सर ऊंचा नीचा, मैं पूरा कौना पंचायत की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, जो कंप्लेन आया उसके बारे में हम बता रहे हैं सर। मोहनडी और मस्जिद के पास जो नाली बना है उसके अथी में हम सर जांच में हम आए थे। हाँ। आपने जांच किया नहीं, पूरी? नहीं सर, इंजीनियर आए थे तो हमें बुलाया गया था, इसलिए हम यहाँ जांच में आए हुए हैं। तो मोहनडी में जो आप बोल रहे हैं कि नाली ऊंचा नीचा है, उसका जो प्लिंथ है, जो नीचे का लेवल है वो समतल है सर। और जो ऊंचा नीचा का जो मेन कारण है, वहाँ का पब्लिक ऊंचा नीचा करवाने के लिए कुछ दिन तक उसको रोक भी लगा दिया गया था सर। बढ़ते जमुई की तरफ, क्या पंचायत विकास दिवस सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया? क्या ग्रामीणों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? अब पंचायत भवन पर ही ताला लग गया है, तो लोग जाए तो जाए कहाँ? शिकायत किससे करें? क्या मन की बात सुनने से पहले जनता की बात सुनना जरूरी नहीं है? और जब महिलाएं उम्मीद लेकर पहुंचे लेकिन मायूस होकर लौट जाए तो जिम्मेदार कौन? जमुई में पंचायत विकास दिवस के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि वे अपनी समस्याएं लेकर पंचायत भवन पहुंची, लेकिन कार्यक्रम समय पर शुरू नहीं हुआ और उन्हें बिना सुने ही लौटना पड़ा वहां से।
ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव में नाली, गली, नल जल, पानी की टंकी, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। वे इन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखना चाहती थीं, लेकिन पंचायत भवन देर से खुला और ग्राम सभा नहीं हो सकी। आपको बता दें, मुख्य प्रतिनिधि ने भी माना कि महिलाएं वापस लौट गई हैं और लोगों को कार्यक्रम की सही जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने दावा किया कि उन्होंने मौजूद ग्रामीणों से योजनाओं पर बातचीत की। अब सवाल ये है कि क्या पंचायत विकास दिवस पर मकसद पूरा हुआ या फिर ये भी सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह गया। जब पंचायत भवन पर ही ताला लगा हो तो विकास की बात कैसे होगी? क्या महिलाओं की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया? क्या गांव की समस्याएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गई? नाली नहीं, नल जल नहीं, शौचालय नहीं, अधूरे आवास। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों में ही मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मन की बात से पहले जन की बात सुनना जरूरी नहीं है? आम जनता की बात सुनना अनिवार्य नहीं है? उनकी तकलीफें कहाँ गई? वहीं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ लोगों से बात की, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। कविता सिंह रवानी मेरा नाम है और लोहरा पंचायत में मैं रहती हूँ, लोहरा गांव में। तो यहाँ पर आम सभा लगा था जिसमें गांव के सरपंच जी मौजूद थे और उनके सामने हम लोग रखे कि मतलब हम लोग के गांव में नाली का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग आवेदन लिख कर दिए हैं। और देखिए, हो सकता है कि ये वाला जो हम लोग आवेदन लिख कर दिए हैं तो पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि गांव में नाली नहीं है तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलता है इससे। तो आज तो प्रोग्राम भी था मोदी जी का मन का बात, सुने आप लोग? हाँ सुने हम लोग, अब सुने हैं सर, हम लोग तो सुने। और यही है हम लोग की जो नाली का व्यवस्था है ना वो करवा दीजिए, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। सरपंच जी से हम तो हाथ जोड़कर एकदम विनती करते हैं। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम क्या है जी? कितना आदमी जा रहा है? बहुत सारा आदमी जा रहा है, बहुत महिला लोग जा रहे हैं। हाँ। कुछ बताया कि 9 बजे से बैठल जी, सब वापस जा रहे हैं। जी चलिए, सर सुनिए ना, ना तो नली है, ना तो कल है, और ना तो ये सब आवेदन हाथ में कागज लेके समस्या का लेके आए थे क्या? हाँ सर। ये खोल के दिखाइए। खोलिए। नहीं, आवेदन नहीं है। अच्छा, तो क्या वो समस्या को आप बताना चाह रहे थे? हाँ जी सर, कि हम क्या बोले क्या समस्या है आपके गांव में? कि नहीं तो कल है, नहीं तो नल है, नहीं तो टंकी है, हाँ। और नहीं तो शौचालय है, हाँ। नहीं तो घर बना इंदिरा आवास, तो नहीं तो उसका प्लस्तर के लिए पैसा या तो कुछ। कौन गांव में ये समस्या है? अरसार में। अड़सार में। कौन है आपका पंचायत सचिव? पंचायत सचिव तो हमको पता अच्छा, ना कितना घर होगा यहाँ अड़सार में? होगा, कम से कम कितना घर होगा? बहुत बड़ा गांव है अड़सार, बहुत बड़ा गाँव है, इतना गिनती लेकिन नहीं। समस्या ये सब है। बढ़ते बाढ़ की तरफ, क्या 18 महीने से चल रहा नाला निर्माण सिर्फ कागजों पर ही पूरा हो रहा है? क्या सरकारी काम में एस्टिमेट बोर्ड लगाना भी अब जरूरी नहीं रह गया? क्या निर्माण की गुणवत्ता पर कोई निगरानी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकास के नाम पर खतरा तैयार किया जा रहा है? बाढ़ अनुमंडल के धिरवार पंचायत वार्ड संख्या 2 में चल रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 1.5 साल से काम चल रहा है, लेकिन अब तक ना तो एस्टिमेट बोर्ड लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में तय मानकों और गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा है। कई जगह नाले में अभी से दरारें दिखाई देने लगी हैं, जिससे पूरी योजना की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों की चिंता ये भी है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो बरसात में नाला टूट सकता है और जल निकासी की गंभीर समस्या भी पैदा हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि नाला अभी तक ढका हुआ नहीं है, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और बच्चे इसमें गिर चुके हैं। बरसात में यह खतरा और बढ़ने को तैयार है। अब सवाल प्रशासन से है कि क्या जांच के बाद कार्रवाई होगी, क्या गुणवत्ता की सच्चाई सामने आएगी, या फिर यह मामला भी सिर्फ शिकायतों और फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा। और आखिर बारिश का मौसम करीब है, कई जगहों पर कई जिलों में बारिश आ चुकी है, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो जवाबदेही किसकी होगी? अगर किसी बच्चे की जान जाती है
तो जवाब कौन देगा? वही हमारे संवाददाता ने लोगों से क्या कुछ बात की है, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ है? वहीं गंगा जी ब्रिज से बोले जी। हाँ, गंगा जी ब्रिज से शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ जगरिया टोला तक पहुँचा है नाला। कब से बनना शुरू हुआ है? 1 महीना हो गया है। उसको महीना हो गया। 1.5 साल से नहीं। काम थोड़े जो हो तो काम 1 नंबर थोड़े काम हो रहा है। क्वालिटी कैसा है काम का? क्वालिटी गलती है, 3rd क्लास है। क्या समस्या आ रहा है? समस्या रहा कि 4-3-1 का इसमें मसाला चाहिए था। 4-3-1 का कहाँ मसाला पड़ा? 8-3-1 का है। 8-3-1 का मसाला इसमें दिया गया है। 8-1 का है। 8-1 का मसाला दिया, कब तक चलेगा ये नाला? RCC नाला जो हो तो जो रेशियो है उस हिसाब से करना चाहिए। उधर देखा जा रहा है कि नाला का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उधर देख रहे हैं कि नाले से पानी नीचे गिर रहा है। क्या तो व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा? ये नाला बन रहा है, इसके निर्माण में क्या कुछ संदेह जता रहे हैं? सर, सबसे पहले तो ये पूरा क्वांटिटी खराब है एकदम। 2 नंबर क्वालिटी से ये कर रहा है। 8-1 का ढलाई कर रहा है। दूसरा 1 किलोमीटर का ये नाला है। लगभग करोड़ से नीचे का ही है या ऊपर का भी हो सकता है। ये तो अभी तक बोर्ड नहीं टंगाया है सर। बोर्ड टांग देता तो सब क्लियर हो जाता, मिल जाता है, सब जनता लोग भी जान जाते। दूसरा है कि अगर कुछ बात बोलते हैं, शिकायत करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर लोग गाली गलौज करते हैं। कौन कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं? 1-2 गो रैली का है, इसमें 5-6 गो मिलकर कमेटी बनाए हैं। जो कि प्योर 2 नंबर काम पूरे गाँव को बेच लिए ये सब लोग, और गांव के खिलाफे बात करते हैं कहीं भी। आपके दुकान के बगल से नाला बन रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या करेंगे, इसको झपना दीजिए। अच्छा, बाल बच्चा गिर गया जाए, एजा समूचा गांव के गंदगी एजा सूंघबे ना हमें। एजा घर है, एजा खाई है, एजा पिए रहे है। हमार माल जाल एजा बनते, माल जाल जो गिर जैते तो बचबो करते। तो आप क्या कर रहे हैं इस पर? क्या मांग है आपका? के पैसा मांग रहे हैं? नहीं, मांग आपका सरकार से क्या है? नाली ढकने के लिए नाली कैसा बन रहा है? नाली जैसा बन रहा है, जैसा तो आँखिए से देखिए रहा हो। और बाद में झपना यहाँ से वहाँ धरिए, आप थोड़ा सा बढ़ा के आप दक्षिण उसको दीजिए। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ है? वहीं गंगा जी ब्रिज से बोले जी। हाँ, गंगा जी ब्रिज से शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ जगरिया टोला तक पहुँचा है नाला। कब से बनना शुरू हुआ है? 1 महीना हो गया है। उसको महीना हो गया। 1.5 साल से नहीं। काम थोड़े जो हो तो काम 1 नंबर थोड़े काम हो रहा है। क्वालिटी कैसा है काम का? क्वालिटी गलती है, 3rd क्लास है। क्या समस्या आ रहा है? समस्या रहा कि 4-3-1 का इसमें मसाला चाहिए था। 4-3-1 का कहाँ मसाला पड़ा? 8-3-1 का है। 8-3-1 का मसाला इसमें दिया गया है। 8-1 का है। 8-1 का मसाला दिया, कब तक चलेगा ये नाला? RCC नाला जो हो तो जो रेशियो है उस हिसाब से करना चाहिए। उधर देखा जा रहा है कि नाला का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उधर देख रहे हैं कि नाले से पानी नीचे गिर रहा है। क्या तो व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा? ये नाला बन रहा है, इसके निर्माण में क्या कुछ संदेह जता रहे हैं? सर, सबसे पहले तो ये पूरा क्वांटिटी अब सवाल प्रशासन से है कि क्या जांच के बाद कार्रवाई होगी? क्या असलियत सामने आएगी? और असलियत सामने के बाद कार्रवाई होगी? हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो, हमारे सारे संवाददाता दर बदर भटक कर जमीनी सच्चाई लेकर आपके सामने आते हैं और महुआ मुहिम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हम सारे सवाल उठाएं जो जनता से जुड़े हैं, जो जनता की तकलीफ है वो हम उठाते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि आखिर कोई तो सवाल उठाए, क्योंकि सवाल जब तक नहीं उठाया जाएगा तब तक समाधान नहीं मिलेगा। और वही अब हमारे संवाददाता कौसर आलम शेरघाटी से जुड़ेंगे और वो हमें जमीनी सच्चाई बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। शेरघाटी में किस तरीके से नाला और नाली निर्माण को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब वही हमारे संवाददाता कौसर आलम जुड़ चुके हैं। कौसर, ये बताइए कि मौके पर स्थिति कितनी गंभीर है? क्या सच में गंदा पानी घरों में घुस रहा है और पूरा जो इलाका है उसमें लोगों की क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा क्या परेशानी उभर कर सामने आई है? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, जीपीडीपी जो योजना होता है उसके द्वारा में अकौना पंचायत में कई वार्डों में नाली तो बनाया गया है, लेकिन नाली की जो हालात है ना वो बद से बदतर है। जो नाली बनाया जाता है तो नाली एक वे में बनाया जाता है ताकि नाली का जो पानी है उसका निकासी कहीं तालाब में हो सके।
लेकिन यहाँ सारा काम अधूरा हो चुका है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है मुखिया पे और जो पंचायत सचिव है पवन कुमार, दोनों पे आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है नाली योजना में। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं रिया, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि यहाँ की जो नाली जो बनाई गई है। मैं इस समय लछना गांव में मौजूद हूँ और नाली के क्या अगर आप हालात गांव में मौजूद है तो दिखाइए कि क्या स्थिति है नाला और नाली की। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि देख लीजिए ये नाली जो बनाया गया है वो इस हालात में बनाया गया नाली कि अगर बरसात की पानी आएगी तो नाली जो है वो पानी भर जाएगा। भरने के बाद में वो लोगों को घरों तक पहुंचेगा और लोग यहाँ बीमार भी हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, कई बच्चे हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे हैं जो खेलते हैं। ये नाली खुला हुआ है, अगर इस नाली में बच्चा गिरता है, किसी तरीके का अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के जो मुखिया है किशोर मांझी, उनके तरफ से पूरी तरीके से लापरवाही किया गया है। जिस तरीके से नाली बनाना चाहिए उस तरीके से नाली नहीं बना है, कहीं कहीं पे जगह छोड़ दिया गया है और कुछ जगह पे नाली बना भी है रिया तो उसको ऊपर में सलेश डाला जाता है ताकि नाली जब भर जाए तो उसकी सफाई किया जाए। लेकिन कई जगह पे नाली बनाया गया है, वहां पे सफाई करने के लिए सलेश नहीं डाला गया है। और ये इस गांव में, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ नाली लंबा बनाया तो गया है, यहाँ बनाने की बात कही गई थी कि 600 जो फीट होती है वो नाली बनाया जाएगा, लेकिन देखने में तो साफ तौर से यही पता चलता है रिया कि 200 से 250 फीट यहाँ पे नाली बनाया गया है और इसकी निकासी जो है वो निकासी के लिए तालाब में पानी जाना था, लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है ताकि निकासी किस तरीके से हो। हमारे साथ में कुछ लोग भी है ग्रामीण, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और बातचीत करने के बाद में पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ में अंजान हुसैन है। बातचीत करेंगे, हम बात करेंगे जनता से। उससे पहले हम जमुई की तरफ बढ़ते हैं, हेमंत सक्सेना से सवाल पूछते हैं। हेमंत आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हेमंत, ये बताइए कि पंचायत विकास दिवस में आखिर अव्यवस्था किस स्तर पर देखने को मिली? क्या वाकई पंचायत भवन देर से खुला और कार्यक्रम समय पर नहीं शुरू हुआ? वो महिलाओं की जो तकलीफें थी अब वो कहां जाएगी? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि ना तो हमें कोई सूचना थी मन की बात को लेकर और जिस तरह से पूरे बिहार में पंचायत दिवस मनाना था, मोदी जी के कार्यक्रम को सुनना था, मन की बातों को सुनना था, उस दौरान महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर भी अपने जनप्रतिनिधि, अपने पंचायत सचिव एवं मुखिया प्रतिनिधि के पास पहुंचे। और सबसे बड़ी जो कमी देखी गई, मैं आपको पहले ये बता दूं कि पंचायत सचिव हो या फिर मुखिया प्रतिनिधि, ना तो पंचायत सचिव वहां नजर आते हैं और ना ही मुखिया नजर आते हैं। तो क्या महिला सीट सिर्फ महिलाओं की सीट तक ही सीमित है, जब कार्य उनके पुरुष को ही करना होता है? अगर पंचायत सचिव जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या उनके ही कार्य को पूरा करना होता है? मुखिया किसी दिन भी नजर नहीं आती। ये बहुत बड़ा सवाल देखा गया हर एक वार्ड पंचायत में, पंचायत के वार्डों में। और बात रही अगर पंचायत दिवस की, तो पंचायत दिवस के बाद आप जिस तरह से तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो वापस लौटती नजर आई और कई महिलाएं बोलने से झिझक भी रही थी क्योंकि उनको महिलाएं वापस लौटती भी नजर आई। तो ग्रामीण महिलाओं की मुख्य शिकायत क्या थी जो वे रखना चाहती थी लेकिन रख नहीं पाई? जी बिल्कुल, उनका जो मुख्य शिकायत था कि जो जिस तरह से नाली का पानी सभी के घर के सामने आ जा रहा है, ना तो पीने का पानी है, ना तो गली में सड़क अच्छी बनी हुई है, ना नली, ना गली, ना सड़क, ना नल जल योजना। अगर किसी भी योजना की बात करें, जिस तरह से मैंने अड़साल पंचायत की बात की, तो अड़साल पंचायत में काफी पीड़ित हैं लोग अपने गली और अपने नाली को लेकर के, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ना ही हमारे घर के आसपास कोई अच्छी सड़क है, ना नाली है और ना ही गली में। जिस तरह से लोग नल जल योजना का लगातार जिस तरह से लोग दिखा रहे हैं, कई मीडिया पर भी इस बातों को चलाया गया और करोड़ों की योजना, जबकि नल जल योजना बिहार सरकार का एक सफल योजना बताया गया, लेकिन जिस तरह से वह धीरे धीरे ठप होते दिखते जा रहा है पूरे बिहार में, इससे साफ जाहिर होता है कि नल जल योजना बिल्कुल पूरी तरह से 0% पर उभर कर सामने आया, धरातल पर उतरा है। और साथ ही साथ अगर नली की बात करें तो नाली की भी व्यवस्था अव्यवस्थित नजर आई पूरे 68 पंचायत में, जिसको लेकर महिलाओं में काफी रोष भी था। जी हेमंत, आप पे वापस आएंगे, बढ़ते कौसर आलम की तरफ। कौसर आलम, ये बताइए कि आप वहां पे मौजूद हैं, ग्रामीणों ने जो भी आरोप लगाए हैं उनसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या सामने है? और इस वक्त आप गांव में मौजूद हैं, ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि नाला और नाली निर्माण को लेकर क्या कुछ समस्या असल है, जमीनी मुद्दे क्या है वहां पे, और क्या कुछ पूरा माहौल बना हुआ है, क्या तकलीफ है? क्योंकि बारिश का भी मौसम आ चुका है और अगर ऐसी स्थिति बनी रही बारिश के मौसम में तो दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जान भी जा सकती है बच्चों की, बच्चे तो बीमार पड़ ही रहे। जी रिया, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ ग्रामीण से बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं
कि जब मैं वहां पहुंचा था मुखिया के पास में, तो मुखिया से बातचीत किया, तो मुखिया से बातचीत करने के बाद जब हमने पूछा उनसे कि कहां कहां आपने विकास किया है, हमें थोड़ा ब्यौरा दीजिए, तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि हमें याद नहीं है। उनको इतना भी पता नहीं था कि उन्होंने कहां कहां कार्य कराया है, और उनको ये भी जानकारी नहीं था कि उनके पास में जो सरकारी फंड आया है वो कितना फंड आया है। इसी को लेकर जब हमने वहां के सचिव जो थे, पंचायत सचिव पवन कुमार, उनसे भी बातचीत किया, उनसे भी हमने एस्टीमेट मांगने की कोशिश किया, तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि अभी हमारे पास में तो डेटा नहीं है, लेकिन हम आपको बाद में देंगे। तो इससे साफ यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। हम यहाँ मौजूद तो है गांव में, यहाँ ग्रामीण से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ शिकायत का जो पोर्टल होता है, सरकारी शिकायत पोर्टल, उस पे एक व्यक्ति है अंजार हुसैन, उन्होंने शिकायत किया था। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या घोटाले की बात कर रहे हैं, तो घोटाले के बारे में आम जनता ही बता सकती है कि आखिर पूरा पैसा गया कहाँ, क्योंकि नाली और नाला निर्माण तो हो ही नहीं पाया है। तो आम जनता ज्यादा अच्छे से बता पाएगी कि घोटाला किस स्तर पर किया गया है, किस लेवल पर किया गया है। बिल्कुल, या मैं यहाँ की जनता से भी बातचीत करता हूँ और जानता हूँ बातचीत करने की, क्योंकि आम जनता ही सब सच बता सकती है। करते हैं, आप एक घोटाले का आरोप लगा रहे थे मुखिया पे, किस तरह का घोटाला उन्होंने किया और क्या सहयोग पोर्टल पे जो शिकायत पोर्टल होता है उस पर आपने किस तरीके की शिकायत किया था? पीआरडी जो होता है पंचायत में, पंचायती राज विभाग, उसमें जो भी काम होते हैं समझे, तो जीपीडीपी योजना बोला जाता है, और 15वीं वित्तीय जो है सो उससे काम होना था। तो मुखिया की मर्जी होती है कि वो अपने पंचायत क्षेत्र में जहाँ भी टाइड एंड टाइड होता है उसके तहत जो है कार्य करेंगे। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा नाली का काम किया है, और नाली जहाँ भी किया है इन्होंने तो एस्टीमेट से कम बनाया है। ये जेई और पंचायत सचिव और मुखिया, ये तीनों को मिली भगत करके कहीं पे नाली अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 400 की जरूरत है, तो पेपर पे 400 बनाया, 600 बनाया गया है, और 400 पे ही काम हुआ। वो भी काम जो है अधूरा किया गया, और पूरा के पूरा भ्रष्टाचार, चोरी किया गया, सभी जगह चोरी किया गया। अगर इनका कार्यकाल को देखा जाए, अगर जांचा जाए, तो कम से कम 50 लाख से अधिक जो है घोटाला हुआ पंचायत में। तो आपने तो शिकायत भी किया था ना, बीडीओ साहब से भी शिकायत किया था, बीडीओ साहब की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला आपको? बीडीओ साहब को हमने बोला था, तो बीडीओ साहब हालांकि आज आनन फानन में इसी जगह पे दूसरा नाली पर जो है जिस पे ढक्कन नहीं लगा था, आज से लेबर, सुनने में हमें फोन आया था, सूचना आया था कि अंजार जी से आज कुछ लेबर आके काम करना शुरू किया है। मतलब लिपापोती किया जा रहा है, छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। अब तो 1 महीने के बाद में इलेक्शन आने वाला मुखिया का था, अब क्यों इन लोगों की आंखें खुल रही है काम कराने का? हमने शिकायत किया, हमने जो है से भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो आनन फानन में इन लोग जो है लिपापोती करना शुरू कर दिए हैं। डर रहे हैं इन लोग, या तो वीडियो जो भी मतलब हो, जो भी इसमें है, सभी जो है से उनके दबाव में आकर। हमने अभी 1 दिन पहले महुआ खबर पे ये खबर भी चलाई थी मोहनडी की कि नाली विकास योजना जो है उसमें घोटाला हुआ था, आपने हमें डिटेल दिया था। तो ऐसा तो नहीं, महुआ खबर पे खबर चलने के बाद में ये लोग अधिकारी लोग जो है वो हरकत में आए, मुखिया वगैरह हरकत में आए और उसके बाद कार्य को शुरू किया? हाँ बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है। जब से चैनल पे न्यूज चलने के बाद लोग हरकत में आए हैं, और कहीं पे करने का साथ छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, ये आपको बता दूं, कल हमने महुआ खबर पे ये खबर चलाई थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महुआ खबर का असर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अंजार हुसैन ने बताया कि कुछ लोग आए थे और नाली का जिस जगह पे कार्य नहीं हुआ है पूरा तरीके से, वहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महुआ खबर का असर जो है। जी बिल्कुल सही कहा कि जब तक सवाल नहीं उठाया जाएगा कौसर आलम, तब तक हरकत में नहीं आएंगे कोई भी अधिकारी। जब सवाल उठाए जाएंगे तभी। अब आज अगर कल हमने ये सवाल उठाया तो आज देख के गए हैं, तो कल कार्रवाई होगी। यही बदलाव की सीढ़ी है, इसी तरीके से बदलाव होंगे। हेमंत, ये बताइए कि प्रशासन या पंचायत की तरफ से कोई भी जवाबदेही आई है सामने आपके? बिल्कुल, वहाँ जो पंचायत सचिव या मुखिया प्रतिनिधि जो शमशाद आलम है, उनके द्वारा जब इस बात को पूछने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने नकारते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जगह जगह नाली और नल जल योजना लगे हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से वहाँ हमने खुद लाइव देखा उस चीज को कि कई जगह गड्ढे में पानी भरे हुए हैं, नाली से पानी बाहर आ रही है, तो इससे साफ कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि जो महिलाएं कह रही थी इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही थी। और साथ ही साथ अपने कमियों को छुपाने के लिए, चाहे वो पंचायत के सचिव हो या फिर पंचायत के मुखिया हो,
उस चीज को छिपाने के लिए मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मुखिया कभी खुद घर से निकलते हैं या फिर उनके प्रतिनिधि ही सारा कार्य को पूरा करते हैं? सबसे बड़ा सवाल, बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि क्या महिला सीट सिर्फ महिला तक ही सीमित रह जाती है या फिर महिलाओं को ग्राउंड पर उतर कर काम भी करना होता है, या उनके पति ही अगर काम करने के लिए अगर इच्छुक है जो उनके प्रतिनिधि होते हैं तो फिर महिला सीट बनाना ही नहीं चाहिए? हेमंत, ये बताइए कि वहां से ये क्या अपडेट मिली है कि हमारी महिलाएं तो जाकर सवाल पूछ रही हैं, जा रही हैं शिकायतें करने, लेकिन क्या कोई भी अधिकारी गांव में आके, जिले में आके किसी ने निरीक्षण किया? बिल्कुल, इन सवाल में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा इस सवाल को लेकर के कि महिला जिस तरह से जागरूक होकर एक दूसरे का साथ देकर लोगों से बात करती है, क्योंकि पुरुष को तो इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग अपने कार्य को लेकर निकल जाते हैं। अगर महिलाएं वहां तक पहुंच भी रही हैं, लेकिन महिलाओं को बरगला दिया जाता है। महिलाओं को दिक्कत हो रही है क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं। अगर गंदा पानी घर के अंदर आ रहा है तो समस्याएं उनको हो रही है। लेकिन बात यही है ना कि जब महिलाओं को समस्या हो रही है तो क्या किसी भी अधिकारी ने आकर निरीक्षण किया है कि नहीं आज तक? बिल्कुल, जिला प्रशासन कि तो अब तक मुझे जहां तक खबर है कि अब तक कोई भी उस अर्थात पंचायत में अब तक किसी का निरीक्षण नहीं हुआ है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो जिला के कप्तान हो या फिर पंचायत सचिव हो, क्योंकि वो सीमित जगह तक जाते हैं और सीमित तक ही वह अपने कार्य क्षेत्र को देखकर वापस चले आते हैं। और जिला प्रशासन की अगर बात करें निरीक्षण की, तो जहां तक खबर है कि अब तक अर्थात पंचायत में कोई भी जिला प्रशासन की या फिर कोई भी सचिव की वहां पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे हैं, जैसा कि महिलाओं ने बताया। जी हेमंत, आपके पास वापस आऊंगी। कौसर आलम, ये बताइए कि नाली निर्माण में किस तरह की लापरवाही या तकनीकी खामियां दिख रही हैं? क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत भी दिखा रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो लापरवाही है या तकनीकी खामियां है? और अगर खामियां है तो कितनी बार इस खामियों का निरीक्षण किया गया है? जी रिया, मैं जिस गांव में मौजूद हूँ वहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर देखने के बाद में शायद थोड़ी सी भी शर्म बची होगी मुखिया जी के अंदर में, तो यहाँ आकर और यहाँ की सुधार कर सकते हैं। या मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर मैं आपको घर है रिया, घर के अंदर में यहाँ किचन बना हुआ है। किचन के अंदर में खाना बनता है और बनने के बाद में या और खाते हैं। ये किचन है और किचन के जस्ट बराबर में आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देखिए, यहाँ पे नाली का जो पानी है, ये नाली बनाया गया है निकासी ना होने की वजह से। नाली का जो पानी है रिया, वो बिल्कुल किचन के बराबर में किचन में आ गया है। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ रिया, मुझे भी बदबू आ रही है। ये बदबू पानी का बिल्कुल बदबू जो है, वो यहाँ जो रहते हैं लोग खाना बनाते हैं कि इतने मजबूर हो चुके हैं यहाँ के जो ग्रामीण है कि खाना बनाने के लिए कि नाली का पानी का हुआ पानी के पास में बैठ के ये लोग खाना बनाते हैं। हमारे साथ में एक लेडीज है, ऊपर लेडीज है का घर है। किस तरीके से चलाते हैं? क्या आपका तो किचन में भी पानी भरा हुआ है नाली का? तो किसी क्या आएगा आपके यहाँ? अच्छा, कर रहे हैं कि हम लोग कितना स्थिति से रहते हैं, पर बाल बच्चा छोटे छोटे है, कीचड़ में गिर जाता है, मरना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है आपको, क्यों मुखिया जी इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं? 5 साल हो चुका है मुखिया जी को, 5 साल होने वाला है। कितने बार आपके गांव में आए हैं वो? एको बार नहीं आए मुखिया जी यहाँ। एको बार नहीं आए हैं? आए नहीं किए हैं पर देखने के लिए, जब से जीते हैं तब से। तो आपके तो किचन में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में तो लोग बीमार पड़ जाएंगे ना बच्चे। कौसर आलम, उनसे पूछिए कि कब से ये समस्या चल रही है? 5 साल के कार्यकाल में एक भी बार पलट के देखने नहीं आए हैं क्या? 5 साल हो चुका है मुखिया जी को, नीचे आइए आप। 5 साल हो चुका है मुखिया जी को। ये बताइए कि 5 साल में मुखिया जी आपके गांव में कितने बार आए हैं यहाँ देखने के लिए कि नाली का पानी का निकासी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या हालात है यहाँ का? नहीं हो रहा। देखो ना सर, हम बता देंगे कहाँ तक निकासी है ही नहीं है। उधर निकासी भी तो मुखिया जी एको बार नहीं आया आपके गांव में? एको बार नहीं है। हम कह रहे हैं सर, हम एको निकासी नहीं है। जब बेकार हम हाँ, सब बेकार हम। तो ऐसे तो बच्चे बीमार न पड़ जाएंगे नाली का पानी। सरकार तो दे रहा। कुछ और हमारे साथ कौसर आलम शेर घाटी की बात कर रहे हैं, तो हम शेर घाटी के वीडियो को कॉल करेंगे नीरज कुमार जी को,
देखते हैं वो फोन उठाते हैं, उनसे संपर्क हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम ग्राउंड हकीकत देख रहे, रियलिटी चेक कर रहे हैं, वो बहुत दर्दनाक है और चिंताजनक है। अगर ऐसी स्थिति में जहां पानी फैला हुआ है, बदबू आ रही है, वहां पे लोग खाना भी बना रहे हैं, तो समस्या तो जायज है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो सवाल बनता है। वहीं हम बीडीओ नीरज कुमार जी को फोन लगाएंगे, देखते हैं वो उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। जिस तरीके से कौसर आलम ने हमें तस्वीरें दिखाई हैं वो बहुत ही चिंताजनक है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वही हम वीडियो नीरज कुमार जी को कॉल लगा रहे हैं, पार्टी से हैं, वीडियो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं ये। देखते हैं कि इनका जवाब क्या होगा। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नीरज कुमार जी से बात हो रही है जी, आप कौन? सर मैं रिया सिंह महुआ खबर से बात कर रही हूँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है नीरज कुमार जी? दोबारा फोन लगाया जाए। रिया, आपको बता दो ये आमस प्रखंड के हैं वीडियो। जी, वह हम दोबारा फोन लगाएंगे नीरज कुमार जी को। वीडियो है आमस से, आमस प्रखंड से। देखते हैं इनके पास समय है कि नहीं। समय तो था लेकिन दोबारा हम फोन लगा रहे हैं, देखते हैं हमारे सवालों का जवाब मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि दोबारा वीडियो नीरज कुमार जी से बात हो रही है। आवाज नहीं आ रहा, मैडम बात में कीजिएगा। आपको आवाज नहीं आ रही है? देखा आपने, मेरा जो आवाज था वो बहुत ऊंचे स्तर पर था, लेकिन फिर भी इनको आवाज नहीं आई। जब सवाल पूछना होता है तो आवाज नहीं सुनाई देती है, सवाल उजाई नहीं देता। जब परिचय दे दिया, जब हमने परिचय दिया, हमने पूरा नाम बताया डेजिग्नेशन के साथ, तब उन्हें आवाज नहीं आ रही। ये क्या मतलब, ये कोई तरीका नहीं होता कि हम जनता के सवालों को इग्नोर करें और उनको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जमीनी तस्वीरें आपने देखी, कि कितना चिंताजनक है। और आखिर कब तक सवालों से बचते रहेंगे? एक ना एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया है तो आपको सरकारी योजनाओं को पूरा करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, और अगर आप नहीं करते हैं तो हम सवाल पूछेंगे आपसे। वही बढ़ते कौसर आलम की तरफ। कौसर आलम, आप जनता से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, क्या कहना है लोगों का? जी रिया, बात करते हैं और जानते हैं। जी बिल्कुल। चाचा ये बताइए, मुखिया जी के तरफ से आपके गांव में नाली तो बनाया गया है, लेकिन नाली के पानी निकलने का निकासी नहीं किया गया है, जिसके वजह से आप खुद भी तस्वीरों में देखे हैं अभी यहाँ पे कि जो नाली बना हुआ है, इसका नाली का पानी जो है वो किचन में आ जा रहा है। ऐसे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। मुखिया जी 5 साल होने जा रहा है, कितने बार आपके गाँव में पहुंचे हैं? हेलो, कहाँ मुखिया जी के संसार जी को भेजिएगा जरा, जल्दी। तो बात है। अच्छा, उधर जो है निकास नहीं है, जो नली बना है तो नली के गोल भुनटोलिए में रहता है पानी। अच्छा, भुनटोलिए में रहता है सर। देखा जाए उसको, निकास भाव है, भाव में जाए। हाँ। उसके लिए मैंने पास करवा के काटेंगे, नल देंगे या बनाएंगे तब ना बनेगा। हाँ। ये तो भुनटोलिए में गोल रहता है पानी। इतनी बड़ी लापरवाही और इतना बड़ा घोटाले का आपने खुलासा किया है, क्या कहेंगे अब? ऐसा क्यों हो रहा है? कौसर आलम, उनसे कहिए कि वो दोबारा दोहराए कि क्या कुछ घोटाला है और क्या कुछ है, दोबारा से स्क्रीन पर कहें। जी रिया, बिल्कुल। क्या कुछ नाली जो योजना है, क्या कुछ घोटाला हुआ था और क्या क्या इसकी समस्याएं थी, क्या क्या आपने उजागर करके और पोर्टल पे अपने पोर्टल पे शिकायत किया था, बताइए जरा विस्तार से। अभी तो हमने पोर्टल पे सिर्फ 10 नंबर वार्ड ग्राम बैदा टोला मोहंडी का किया था। हाँ। और कुरमथू का किया था, कुरमथू टोला लचना पर। और एक सिस्टम से जो है हमने कर दिया था। हालांकि SLW से जो है सुक्ता का निर्माण होना था पंचायत में 15 सुक्ता का। अच्छा।
तो मुखिया जी ने जो है SLW BDC से आता है डायरेक्ट बाई चेक जो है से पैसा मिलता है। तो मुखिया जी को 10 सुक्ता बनाने के लिए अग्रिम पैसा मिल गया, लेकिन अभी तक जो है से मात्र 4 ही जो है 10 के नाम पे सिर्फ 4 ही सुक्ता बना है और 6 सुक्ता गायब है पूरे पंचायत में। जो है आप देख सकते हैं, आप लोगों से पता कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने मुखिया जी से बातचीत किया था, तब मुखिया जी ने कहा कि हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं और हमने 30 सोखा बना दिया है, सोख्ता बना दिया है। तो क्या लगता है मुखिया जी कागजों में 30 दिखा दिए हैं या वाकई में 30 बनाया गया है? कागजों में दिखाया गया। हम लोग 15 वार्ड है और 15 वार्ड जो है 15 वार्ड का मेरे पास नंबर प्रेजेंट है। हाँ। और मेरे साथ हैं। हाँ। और आप किसी भी वार्ड को जो है कॉल करके आप किसी भी वार्ड का आप हमसे नंबर ले लीजिए और कॉल करके उससे पूछ लीजिए हाँ। कि आपके वार्ड में, या तो फिर वहाँ के ग्रामीणों से आप पूछ लीजिए हाँ। कि वहाँ पर कितना सुक्ता बना है। हाँ। अगर 30 अगर बना होगा या 20 बना होगा या 10 बना होगा। वही हम किशोर मांझी जी को कॉल लगा रहे हैं, मुखिया हैं अकोना पंचायत से। देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं, उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। हम किशोर मांझी जी को कॉल लगा रहे हैं, मुखिया हैं अकोना पंचायत से। देखते हैं उनके पास समय है कि नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने का, क्योंकि नाली निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है। आपने जिस तरीके से तस्वीरें देखी, हमारे सारे संवाददाता ने तस्वीरें दिखाई, वो काफी चिंताजनक है कि नाली निर्माण के लिए पैसे लिए गए लेकिन निर्माण नहीं किया गया। जमीनी हकीकत बद से बदतर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत, ये बताइए कि निगरानी व्यवस्था को लेकर कोई कार्रवाई हुई है, कोई बदलाव जमीनी स्तर पर अब तक कुछ भी हुआ है? किसी की भी जवाबदेही आई है कि नहीं? क्योंकि मॉनसून भी आ चुका है, कई जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति रही तो दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, मौतें भी हो सकती हैं। अगर नाला भर गया, अगर नाला ढका हुआ नहीं है तो तकलीफें तो बहुत सारी हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा जिस तरह से योजनाएं बनाई गई और उसके बाद लगातार नाले की खुदाई को लेकर जगह जगह पूरे मुख्यालय में नाले निर्माण को लेकर लगातार वार्ड के मुखिया एक मुस्तैद होकर जिस तरह से नाले की खुदाई कर दिए, ऐसे में मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जम्मू जिले के सदर अस्पताल के सामने ही अभी एक ऐसा नाला खुला हुआ है जहां पर लगभग 10 से 15 दिनों से खुदाई तो हो गई है लेकिन कार्य जीरो है, जिसको लेकर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लगातार वाहनों की आवागमन होती है और सोच सकते हैं कि जब सदर अस्पताल है और मुख्यालय का सदर अस्पताल है तो इस मुख्यालय के सदर अस्पताल में जिस तरह से आसपास के तमाम PSC के मरीजों को लगातार ट्रांसफर किया जाता है, रेफर किया जाता है जम्मू सदर अस्पताल में, ऐसे में एम्बुलेंस एक तरफ लग जाती है और दूसरी तरफ बाइक लग जाती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा समस्या हो जाती है जाम की कि कई घंटे तक मरीज और एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। और जिस तरह से अभी मानसून आ चुका है और हल्की बारिश में, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार इससे थोड़ा सा आगे का तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि हल्की बारिश में जम्मू जिले में जम्मू के सदर अस्पताल में बरसात के पानी घुटने पर भरी हुई है। अभी हमारे पीछे 10 कदम पर ही वो पानी, अगर आपके लाइव शो में अगर इजाजत हो तो मैं उस तस्वीर को भी मैं दिखाने का प्रयास जी बिल्कुल दिखाइए कि क्या स्थिति है, बिल्कुल दिखाइए। इजाजत की बात नहीं है यहाँ पे, हम ग्राउंड रियलिटी दिखाने पे बैठे हैं, सवाल उठाने को बैठे हैं और सवाल उठेंगे, जमीनी हकीकत हम दिखाएंगे इन बड़े बड़े अधिकारियों को जो इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं। सवालों के लिए ना तो हमें इजाजत चाहिए और ना ही कार्रवाई के लिए इजाजत चाहिए। हम जमीनी हकीकत दिखाएंगे। हम महुआ मुहिम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम सवाल उठा सके, सवालों का जवाब मांग सके, क्योंकि हर तरफ समस्या है लेकिन समाधान कहीं नहीं है, सवाल है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। वही हम शमशाद आलम जी को कॉल लगा रहे हैं, मुख्य जनप्रतिनिधि हैं देख सकते हैं कि जम्मू सदर अस्पताल का जो ये स्थिति है कि हल्की बारिश में किस तरह से बारिश का पानी पूरा भर गया है पूरे सदर अस्पताल में, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ये जो स्थिति है ये इधर से सदर अस्पताल की तरफ यह पूरा रास्ता जाता है और सदर अस्पताल की तरफ जाने का क्या स्थिति है ये आप तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं।
कि सदर अस्पताल की क्या स्थिति है। ये सदर अस्पताल की स्थिति है जो हल्की बारिश के बाद पूरा नाला में तब्दील हो जाता है। ये पूरे भरे पानी में नाले की जो स्थिति है, देख सकते हैं कि गाड़ी का आधा चक्का पूरे बारिश के पानी से ढक जाता है। और इसी आगे थोड़े से जी कौसर आलम, आखिरी सवाल आपसे लूंगी है, बढ़ते कौसर आलम की तरफ। हेमंत को रखा जी हेमंत, जैसा कि आपने स्थिति दिखाई बहुत गंभीर है और चिंताजनक है। कौसर आलम जी, कौसर आलम ये बताइए कि ग्रामीणों का कहना है कि आधा अधूरा काम हुआ है, जमीनी सच्चाई क्या कहती है? आधा अधूरा काम हुआ है या कोई भी काम नहीं किया गया है? देखिए रिया, आपको बता दूं कि अकाउना पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्डों में से अभी तक तो हमने 2 से 3 वार्ड में घूमा है। 2 से 3 वार्ड में घूमने से भी हमें यही पता चला है कि जिस तरीके से कागजों में दिखाया गया है कि विकास किया गया है, चाहे वह नाली का हो या सोखता का हो, लेकिन जब जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश किया हमने रिया, तो यहाँ जहाँ पे वो 500 फीट में बनना चाहिए था, जहाँ पे 1000 फीट में बनना चाहिए था, वहाँ पे कागजों में तो दिखा दिया गया है 500 फीट और 1000 फीट, लेकिन जमीनी हकीकत पे वो चाहे 200 फीट में बना हो या 300 फीट में बना हो, और जहाँ कहीं बन भी गया है वहाँ पे हालात इतनी बद से बदतर है रिया। हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था, फिर भी एक बार हम अपनी जनता को तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते रिया, ये नाली जो बनाया गया है, नाली बनाने के समय में एक लेवल में नाली बनाया जाता है ताकि इसका पानी जो है 30 सेकंड में आप अपना पूरा सर्वे बताइए कि आपने ग्राउंड रियलिटी चेक की है, क्या कुछ सामने आया? 30 सेकंड में बताइए क्योंकि समय की कमी है। देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, चाहे वो मुखिया हो या चाहे पंचायत सचिव हो, कहीं ना कहीं घोटाला जो आया है, वो सामने घोटाला आया है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल जायज आरोप लगाया है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हमने जनता को भी दिखाया है और मुखिया से सवाल जवाब भी किया था। तो मुखिया साहब की तरफ से यही जवाब था मेरे पास कि उन्होंने ये बताया कि हमारे पास में कार्य तो हमने किए हैं, लेकिन हमारे पास हिसाब नहीं है, हमसे हिसाब मत मांगिए। अगर हमसे हिसाब मांगेंगे तो हमारे पास हिसाब नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर आलम और हेमंत सक्सेना जी। जवाब तो हम लेंगे और याद दिला के भी हम रहेंगे कि आखिर आपने कितना फंड लिया है और काम कितना किया है और काम कितना नहीं किया है। सवाल सरकार और प्रशासन से है कि क्या इन मामलों की निष्पक्ष जांच होगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई तय होगी, और आखिर फंड कहां जाता है? विकास के नाम पे बड़े बड़े दावे और पोस्टर लगते हैं, लेकिन ये पोस्टर जमीनी हकीकत पर क्यों उभर कर नहीं आते हैं? ये पूरा सिस्टम का जो खेल चल रहा है, उस खेल को हम महुआ मुहिम के जरिए पर्दाफाश करेंगे कि आखिर सवाल तो उठाएंगे और जवाब भी लेकर रहेंगे, क्योंकि महुआ खबर चुप नहीं रहता। हम जनता के लिए सवाल उठाते हैं और जनता तक सारे सवाल उठाते हैं और जवाब लेकर मांगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।